हाय गाइस, वेलकम टू टेलीचस्का। एंड आज हम चांदनी के साथ में, जो चांदनी सबसे पहले सीन के बारे में जानना चाहेंगे। एक सीक्वेंस था जहाँ पे हमने देखा था आपकी मॉम काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो गई है अनिरुद्ध को लेकर। एक्चुअली जैसे शो चल रहा है तो मेरी मॉम की इंट्यूशन हमेशा ठीक होती है। मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं। झनक शादीशुदा है। पति कौन है उसका? नाम नहीं पता उसका। उसकी औकात के बाहर होगा, इसीलिए अब सोचो तुम्हें क्या करना है। क्या करना है मतलब? मैं क्या सोचूं मॉम? उन्हें पहले से ही था, जब मैं भी बहुत स्वीट थी झनक की तरफ, अर्शी भी बहुत स्वीट थी कि मेरी बहन है, मेरी कज़न है, आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर एंड शी शुड ग्रो इन लाइफ। तब भी मेरी मॉम ने मुझे बोला था कि बी अवेयर एंड शी इज़ नॉट लाइक दैट, और तुम जैसा सोच रही हो वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। तो भी मैंने अपनी मॉम की नहीं सुनी। गॉड अर्शी, तुम अभी भी नहीं समझ पा रही हो। उसने तुम्हें ये बता दिया कि शादी कर ली है, लेकिन नाम नहीं बताया। अनिरुद्ध था वहां पर। हाँ था। झनक कह रही थी कि अनी को सब पता है। तुमने पूछा उससे? इससे पहले कि मैं अनी को कुछ पूछ पाती, झनक बेहोश हो गई और उसके बाद सब केओस मच गया वहां। उसके बाद बताया उसने? देखो मॉम, अनी का कहना है कि ये झनक का पर्सनल मैटर है और वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। ऑफ कोर्स डैड, आपको क्या लग रहा है ये सब मैं स्टोरी बना रही हूं? नहीं, of course not, बेटा, but चीजों को मैं डिटेल आप उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हैं इतनी? मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, बस चीजों को ठीक से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी अर्शी की उम्र की है, हमारी बेटी जैसी है वो। सेकंड, मेरी मॉम ने बोला था कि मुझे लग रहा है कि अनिरुद्ध कश्मीर से नहीं आया है, कॉल नहीं उठा रहा है, तो कुछ झनक से लेना देना है। तब भी मैंने उनकी नहीं सुनी, वो झनक को लेके भी आ गया। जो लड़की मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली है ना, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। कैसे हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद की उसने? जरा बताओ, तुम कुछ भी बोले जा रही हो। और बेचारी क्या ही कुछ कर सकती? कर रही है विनायक, कर रही है। अब मेरी मॉम का शक है कि झनक इतनी इजीली अनिरुद्ध के घर से नहीं निकलेगी, और वो भी कहीं ना कहीं सच ही हो रहा है। आपको अनिरुद्ध में कोई बदलाव नहीं नजर आ रहा? अर्शी की शादी होने वाली है उससे। सृष्टि, अगर अनिरुद्ध के अंदर बदलाव आया है नहीं आया है वो अर्शी तय करेगी। इतना तो भरोसा रखना पड़ेगा ना उसे। शादी की बुनियाद ही भरोसे पे टिकी रहती है। अगर भरोसा नहीं तो फिर शादी करने का मतलब क्या है? डैड, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैंने इस रिलेशनशिप में बहुत साल इन्वेस्ट किए हैं अपने, और अनी से मैं इमोशनली जुड़ी हूँ। सब फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सबको पता है कि हमारी शादी होने वाली है, और आप चाहते हैं कि मैं शादी तोड़ दूं। किस लिए? उस वेट के लिए। मैंने तो पहले ही तुम्हें वार्न किया था कि नहीं किया था, लेकिन मेरी बात सुनता कौन है? अब देख लिया, मुसीबत आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई है। कहाँ जा रही हो अब? वो सीन में मेरी मॉम मुझे यही बोल रही थी कि झनक की माँ ने मेरा सब कुछ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी, और अब उसकी बेटी आई है, वो भी द हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, एंड विच इज़ प्रिटी ट्रू, यू नो। सो वही सब सीन चल रहा था। काम है मुझे। पहले अनिरुद्ध से बात करो, वो जरूरी काम है। सब लोग एंगेजमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, डेट पूछ रहे हैं, क्या जवाब दें हम? लगता है मुझे बीच में आकर बात करनी पड़ेगी। और आप ध्यान से सुन लीजिए, अगर इस झनक की वजह से शादी में कोई भी गड़बड़ हुई ना, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सृष्टि, झनक के साथ कुछ भी ऐसा करना इतना आसान नहीं होगा। और तुम भी अच्छे से सुनो, अर्शी की मुझे उतनी फिक्र है जितनी तुम्हें है। रियली? अगर फिक्र होती ना विनायक, तो आप उसका स्टैंड नहीं लेते, उसको सपोर्ट नहीं करते।